हेलो सो गाइस, नमस्कार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए जिनका सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला 18 अप्रैल को, तो उसके लिए ये है। तो आप लोग का जो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा तुरंत। चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग का पहला बोल रहा है, तो बोल रहा है द मोलर मास ऑफ CH4 इज, मतलब CH4 का मोलर द्रव्यमान है। तो ये CH का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो जो पहला का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 16U। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि द रेटियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूट इज कॉल्ड। तो ये जो दूसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए चलेंगे अब क्वेश्चन तीसरा की तरफ। जो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज, जो हम लोग का तीसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका 44 ग्राम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, मतलब टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? तो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा का। चलिए अब चलेंगे हम लोग पाँचवा क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है कि 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव C बराबर 24 ग्राम, H बराबर 4 ग्राम एंड O बराबर 32 ग्राम। दैट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो जो पाँचवा का जो आंसर है इसमें देखिए कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, कोई बोलता है 1 है, कोई बोलता है 4 है। तो मतलब ये दोनों ये दोनों जो है ऑप्शन एक ही है। ठीक है, तो मतलब ये आप लोग समझ लीजिए CH2O होगा। ठीक है, CH2O। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो बोल रहा है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। ठीक है, तो ये हम लोग का छठा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा? 0.2 मोल लीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन। तो बोल रहा है सातवां क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट 89 गुने 231 इसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो सातवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या है? 89 140 142 फिर 89। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। जो बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ इसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एट नंबर ऑफ F बराबर 9, Cl बराबर 17, N बराबर 11, Mg बराबर 12, Al बराबर 13, K बराबर 19 और Ca बराबर 20, Sc बराबर 21। तो ये जो हम लोग का है आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर K प्लस Ca2 प्लस Sc3 प्लस और C माइनस। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है आठवां का, ये बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो बोल रहा है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफ्स। तो ये जो 9वां का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन बोला द ऑर्बिटल ऑफ क्वांटम नंबर n बराबर 3 L बराबर 2 इज। तो जो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3D। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन He2S1। इसका जो है 11वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, Li। ठीक है, लिथियम। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। तो बोल रहा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम कैन हैव सम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। तो जो 12वां का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बोल रहा है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नॉन एज हॉलोजेंस। ठीक है, तो ये जो हम लोग का 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्रुप 17। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, NH2 NP6। ठीक है, NH का पावर 2 और NP का पावर 6। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बोल रहा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ये है? क्या है?
टेबल है, ठीक है, उसमें कितना है, तो ये जो हम लोग का जो 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 18, ठीक है 18। चलिए अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज, तो ये 16 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, क्या है NS1 का पावर N1-2, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 तो बोल रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, तो जो हम लोग का 17 का है ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक नंबर का वैल्यू, क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है परमाणु संख्या। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, जो बोल रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये हम लोग का 18 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 डी ब्लॉक्स, क्या हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज, तो ये हम लोग का 19 नंबर का है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है ऑप्शन नंबर आर्वोगार्डो लॉ, ठीक है आर्वोगार्डो लॉ, ठीक। चलिए अब चलेंगे अगला 20वां क्वेश्चन जो बोल रहा है पी वी बराबर NRT इज, तो ये क्या है, तो ये हम लोग का 20वां का ऑप्शन नंबर ए आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन है ये। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, तो बोल रहा है व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार बराबर टू 200 DMQ एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हम लोग का 21 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2.5 बार, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 22 की तरफ, जो बोला V बराबर T बराबर कांस्टेंट NP कांस्टेंट इज, तो जो 22वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्लीज लॉ, ठीक है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 वेरिएबल P V एंड T बाय कॉम्बिनिंग बॉयल लॉ एंड चार्ली लॉ, तो ये जो 23वां का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 जो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डे नाइट्रोजन गैस इज, तो ये हम लोग का 24 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4.215 गुने 10 का पावर 23, ठीक है ये हम लोग का हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, तो बोल रहा है विच एलिमेंट विल सॉ डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम, ठीक है, तो ये जो हम लोग का 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जो बोल रहा है सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर, तो इस सॉल्वे प्रोसेस किस चीज़ में यूज किया जाता है प्रिपेयर के लिए, तो ये जो हम लोग का 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है सोडियम कार्बोनेट। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो बोल रहा है विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाई कैल्शियम, ठीक है, तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा ब्रिक रेड, क्या हो जाएगा ब्रिक रेड। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28, तो बोल रहा है द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 का हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा CaSO4 2H2O, क्या हो जाएगा CaSO4 2H2O। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, तो बोल रहा है द ऑरिडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2 इज, तो ये 29वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा +1, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30वां, तो बोल रहा है CH3OCH3 एंड CH3CH2OHR, तो ये क्या है, तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर्स है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलेंगे हम लोग, तो बोल रहा है द यूपिक नेम ऑफ फ्लोविंग कंपाउंड, मतलब इसका फ्लोविंग कंपाउंड का यूपिक नेम लिखना है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, हम लोग आंसर बताते हैं फटाफट। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है 3 एथिल और 2 हेक्सेन, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 32 नंबर जो बोल रहा है क्या बोल रहा है हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये जो हम लोग का 32 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा 32 का नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो ये 33 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा Cl-, ठीक है Cl-। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन दिया है जो बोल रहा है CH3 CH2 I प्लस KOH, ठीक है
CH3 CH2OH प्लस Ki, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये एक रिएक्शन दिया है। तो ये पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है। तो ये जो हम लोग का जो हो जाएगा 34 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो बोला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेशन स्टेबिलिटी इज। तो ये जो हम लोग का जो है 35, इसमें कौन सा करेक्ट है वही आप लोग को बताना था। आप लोग करके देख लीजिएगा, समय कम है, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग मिला लीजिए अच्छे से। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, जो बोल रहा है एल्किन अर्थ मेटल्स बिलोंग्स टू। तो जो 36 नंबर का जो बोल रहा है ये बिलोंग्स किससे करता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब ग्रुप 2 से बिलोंग्स करता है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 मॉलिक्यूल्स इज, मतलब He2 मॉलिक्यूल्स में कितना बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। तो ये जो हम लोग का 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा 37 का? 0। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो बोल रहा है द फार्मूला ऑफ क्यूक्लाइम इज। क्यूक्लाइम का फार्मूला क्या है? तो ये जो हम लोग का 38 का है ऑप्शन नंबर CaO हो जाएगा, CaO ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो ये चित्र दिया है, बोल रहा है इज, मतलब ये क्या है? तो ये क्या है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या है? तो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 40वां है, जो हम लोग का बोला है द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट स्मॉग इज प्रेजेंट इन। तो ये जो हम लोग का 40वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोस्पोस्फेयर, ठीक है, मतलब क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन। तो ये जो आप लोग है जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिए और अच्छे तरीका से लिखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।